अब यही वाले साइन के अंदर अगर डॉट लगा दिया जाए तो ये गणेश का निशान हो जाता है। इंडिया में इसको पूजा जाता है कि सिंगापुर में च्युइंगम खाने वाली होती है ना, बबलगम च्युइंगम, वो बैन है। वहां पे आप ना तो इजराइल का झंडा लेके जा सकते हैं, ना लोगो ले जा सकते। कभी भी किसी का भी सामान ना लो, उसको बोल दो सॉरी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल दुनिया दी शहर। लो जी, आज मतलब कुछ डिफरेंट मैटर है, कुछ आज जो बताने जा रहा हूँ ना, बस थोड़ा सा डराने वाला है, कुछ ऐसा समझ लीजिए। डराने से मेरी उम्मीद ये नहीं है कि भाई कि मैं आपको इतना डरा दूं कि आप ट्रैवल ही ना करो, नहीं, ऐसा नहीं है। डराने से मेरी मुराद ये है कि भाई मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बता दूं जो आप ट्रैवल करते हैं तो आप गलती ना करो, वो वाली गलती ना करो। एज लाइक आप जैसे कि ट्रैवल करते हो तो भाई सबको पता है कि आपने अपने पास कोई ऐसे हथियार नहीं लेके जाने, कोई दारू सिगरेट नहीं लेके जानी है जिससे कि आपको कुछ रास्ते में कोई प्रॉब्लम हो जाए। कुछ ऐसी बातें, कुछ छोटी मोटी बातें है ना, पर कई बातों को हम इग्नोर कर देते हैं। एज लाइक देश के हिसाब से कई देश ऐसे होते हैं, यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा बैन होता है, कुछ फनी आइटम होती है। मतलब कि एज लाइक स्विट्जरलैंड में है, जैसे कि वहाँ पे रात को 10-11 बजे के बाद फ्लश करना बैन है। मतलब जहाँ उसको मतलब करना है तो भाई करने पड़ते ही है, पर फिर भी उसको मना किया जाता है। तो उस हिसाब से हम बात करेंगे आपको बताने के लिए कि भाई किन किन देशों में क्या छोटी छोटी बातें हैं। छोटी सी वीडियो में आपको शॉर्ट में बता दूंगा मैं, ठीक है। कोशिश करूंगा शॉर्ट में बताने की, अगर लंबी हो जाए तो भाई उसके लिए भी आई एम सॉरी, क्योंकि भाई आपको पता है कि मेरी कुछ स्क्रिप्ट तो लिखी नहीं होती है, बस ऐसे ही आपको बताना शुरू कर देता हूं। बस थोड़ा सा उसके बारे में सर्च किया और बता दिया। अभी मैं इसको फिजिकली तो पहुंच के, जैसे कि मान लीजिए अभी हमने कोई बिजनेस की सीरीज शुरू करनी थी, पहले मैंने कहा था पिछली वीडियो में, जहां कुछ ऐसी सीरीज शुरू करनी थी जिससे आपको कुछ किसी देश के कल्चर के बारे में पता चले, तो वो तो अभी हम नहीं कर सकते बिकॉज कोरोना वायरस का कहर आपको पता ही है। हाँ, जो कर रहे हैं ट्रैवल वो कर रहे हैं भाई, उनको हम रोक कैसे सकते हैं। तो पकड़े भी जा रहे हैं। मलेशिया में तो भाई यहाँ पे बहुत से बंदे पकड़े गए हैं जो CMCO को नहीं मान रहे थे। ओके जी, अभी हम शॉर्ट में थोड़ी सी बातें बता देने हैं। एज लाइक स्टार्टिंग करते हैं हम मलेशिया में। मलेशिया से अगर आप कर रहे हैं ट्रैवल तो भाई देखिए, जो मैं एक आपको बात बताऊंगा ना, ये पूरी कंट्रीज के ऊपर ही अप्लाई होगी। ये नहीं कि एक कंट्री के ऊपर अप्लाई होगी, ये पूरी वर्ल्ड में ही अप्लाई होगी। बट कुछ स्पेसिफाइक आइटम है जो एक कंट्री के ऊपर ही अप्लाई होती है। एज लाइक मान लीजिए कोई इस्लामिक देश है, मलेशिया इस्लामिक देश है ना, तो यहाँ पे आपको मैं फोटो भी दिखा रहा हूँ साथ में, ये देख लीजिए। तो भाई आपने क्या करना है कि यहाँ पे इस्लाम के खिलाफ नहीं बोलना है। आप UAE में हो, पाकिस्तान में हो, किसी भी इस्लामिक कंट्री में हो, वहाँ पे आपने इस्लाम के खिलाफ नहीं बोलना है। जब आप वहाँ पे पहुँच गए हो, चाहे इस्लाम हो या मस्जिद हो, कुछ भी उसके बारे में बात नहीं करनी है। ये स्ट्रिक्टली तौर पे बैन है। एक देश दूसरे देश के बारे में बात कर सकते हैं, आप एक दूसरे से बात कर सकते हैं, वो बात इजी हो जाती है, कोई मसला नहीं है। बट हाँ, इस्लाम के बारे में बुरा भला आपको कहने का हक नहीं है अगर आप इस्लामिक नहीं हो। इवन कि आप इस्लामिक भी हो तो भी आप इस्लाम के बारे में गलत नहीं बोल सकते, किसी की भावना को आप आहत नहीं कर सकते। ओके जी, उसके बाद आ जाती है कि कुछ ऐसे चिन्ह होते हैं, एज लाइक आप जो साइड में देख रहे हो, जो जर्मनी में बैन है। अब नाजी की सरकार थी तो ये पूरी दुनिया में तो ये बैन नहीं हो सकता भाई। ये तो जाहिर सी बात है कि कोई देश इसको अच्छा सही मानता है, कोई गलत मानता है। अब यही वाले साइन के अंदर अगर डॉट लगा दिया जाए तो ये गणेश का निशान हो जाता है। इंडिया में इसको पूजा जाता है, दीपावली में कहीं भी चले जाओ यार, इंडिया में इसकी पूजा होती है। और जर्मनी में ये बैन नहीं है, पर इसकी सिर्फ 1 या 2% ही बंदे इसको मानते हैं कि यार भाई ये सही था नाजी। चलिए, ये लंबा चौड़ा चक्कर हो जाएगा, जब जर्मनी जाएंगे तब उसके बारे में बात करेंगे। अब आ जाती है जी बारी फ्रांस की। फ्रांस के बारे में अगर बात करें तो वहाँ पे है ओपन माइंड है सारे के सारे। वहाँ पे कोई ये नहीं है कि आप कुछ भी बोल सकते हो यार। इवन के देखिए, वो ना तो अपने गॉड को मतलब क्रिटिसाइज करने से डरते हैं, अपने चर्च को, पोप को, क्योंकि वो क्रिश्चियन कंट्री है। तो जो उनकी नन होती है उसका भी वो मजाक उड़ाते हैं, जैसे कि उसको पोर्न स्टार के मतलब रूप में प्रदर्शित कर देते हैं। जहाँ वहाँ पे फादर होते हैं उनको भी ऐसे कर देते हैं। तो भाई जो बहुत पोर्न स्टार को नहीं छोड़ते और मतलब
किसी भी रिलीजन को नहीं छोड़ते यार, वो कुछ भी करते हैं। तो उनका वो मतलब एक हिसाब से वो अपने आपको खुद को अपने आप को वो देश से संविधान से ऊपर समझते हैं और उनके लिए रिलीजन कोई मैटर नहीं रखता। इसलिए उन्होंने पिछले दिनों में कुछ गलती की थी, इवन के उनके जो प्रेसिडेंट एक वीडियो बनाई थी आखिर मसला क्या है फ्रांस में। तो भाई वो उनकी मेंटालिटी ये है कि उनकी एक पर्सनल स्पेस है, क्योंकि वो किसी को भी नहीं मानते, चाहे वो अथेस्ट हैं, मतलब वो नास्तिक हैं, आस्तिक हैं, जो भी है, उनको ये है कि भाई हमारा पर्सनल राइट है, हम कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी करेंगे। पर इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपकी पर्सनल स्पेस है, अब मैं मलेशिया में हूँ, मैं अब बोल दूँ कि भाई मेरी पर्सनल स्पेस है, मैं कुछ भी मर्जी बोल दूँ, मेरी सिरदर्दी नहीं, भाई ऐसा नहीं है। आप किसी की भावना को ठेस नहीं पहुँचा सकते, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, चाहे कुछ भी है, भाई उसको मत पहुँचाओ अगर उसको बुरी लगती है तो। इससे पहले मैंने 1-2 रिलीजन के ऊपर वीडियो बनाई थी, वो मैंने डिलीट कर दी थी, क्योंकि भाई जो अगर किसी की भावना को ठेस पहुँचाती है ना, तो वो वीडियो को ना तो YouTube के ऊपर होना चाहिए, कहीं भी नहीं होना चाहिए यार। अगर ऐसे रहेगा तो भाई ये तो फिर कतरो-गार तो हो जाएगी। चलिए इस लेक्चर को छोड़ते हैं, मुद्दे की बात पे आते हैं। चलते चलते आपको एक बात फिर बता दूं, मैं पहले भी आपको वीडियो में बता चुका हूं भाई कि कॉपी करके वीडियो के लिंक को अपने व्हाट्सएप के स्टेटस के ऊपर लगा लो, ईजी हो जाता है यार शेयर करना आपके लिए। आपको ये नहीं कि आप एक एक बंदे को शेयर करोगे, आपको टाइम वेस्ट। बहुत बढ़िया एक टेक्निक बता दी है, आपने लिंक को कॉपी करना है और अपने व्हाट्सएप के ऊपर लगा लेना है। अब छोटा सा देश है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की बात करें तो उसमें उनका नेता है किम योंग उन। भाई वहाँ पे मैं आपको मोटी मोटी सी बातें बता देता हूँ। अच्छा, जो मैंने सर्च की थी नॉर्थ कोरिया के बारे में, नॉर्थ कोरिया के बारे में ऐसी बात है कि वहाँ पे आप GPS, फ़ोन, लैपटॉप या कुछ भी ऐसी बातें नहीं, अपनी ऐसा सामान नहीं लेके जा सकते जो वहाँ पे बैन है। और अब बात करते हैं, छोटा सा देश है सिंगापुर। सिंगापुर में अगर हादसे वाली बात है, मजाक वाली बात, आपको शायद ये सुन के हैरानी हो जाएगी कि सिंगापुर में च्युइंगम खाने वाली होती है ना, बबलगम, च्युइंगम, वो बैन है। अगर आपको डॉक्टर ने लिखा है कि भाई जैसे शुगर के मरीज होते हैं वो खा सकते हैं, या दांत की प्रॉब्लम है तो लेके जा सकते हो, नहीं तो भाई आप नहीं लेके जा सकते। ये वहाँ पे बैन है और आपको 500 रिंगट तक जुर्माना किया जा सकता है। मलेशिया में और सिंगापुर में दोनों में जो डूरियन फल होता है, साइड में देखिए, जो डूरियन फल होता है आप उसको ट्रेन में नहीं लेके जा सकते, बिकॉज इसकी स्मेल बहुत गंदी होती है। पर फिर भी मलेशिया का ये नेशनल फूड है, आप इसको कहीं भी कैरी कर सकते हो, बस आप ट्रेन में नहीं लेके जा सकते इस फल को आप, और बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। नॉर्थ कोरिया की बात फिर से करें कि भाई यहाँ पे आप ना तो इनके नेता जो हैं किम योंग उन, उनके बारे में कुछ बुरा भला बोल सकते हो, ना ही किसी रिलीजियस मैटर के ऊपर कुछ भी आप बात कर सकते हो। यहाँ पे स्ट्रिक्टली तौर पे बैन है ये वाली बात। अबू धाबी की मैं बात बता देता हूँ, लिस्ट लगी पड़ी है, एक बार मैं बोल के सुना देता हूँ आपको। यहाँ पे हैमर किसी भी तरह का हो, चाहे वो टॉयज हो, चाहे टॉयज गन हो, एयरपोर्ट पे नहीं लेके जा सकते। नेल ड्रिल, शार्प टूल्स, कुछ भी हो गया, कुछ भी, मतलब जैसे कोई लेज़र गन हो गई, एक लाइटर से ज़्यादा आप लाइटर नहीं लेके जा सकते सिगरेट वाला। और टैपिंग पैक हो गया, वॉकी टॉकी नहीं लेके जा सकते, इलेक्ट्रिक केबल नहीं लेके जा सकते, पैकिंग की टेप नहीं ले सकते, जो टेप होती है। अच्छा, इसके ऊपर जो है दुबई का एक रूल और भी है कि वहाँ पे आप जो बैग है आपका वो नीचे से वो नहीं होना चाहिए, आप जैसे हमारे यहाँ पे लेके नहीं जाते थैला, ऐसा नहीं होना चाहिए। वहाँ पे प्रॉपर आपका बैग का सरफेस होना चाहिए, बैग मतलब प्रॉपर बैग होना चाहिए। ये नहीं है कि भाई आपका नीचे से कटा फटा हो, ऐसा भी नहीं, गंदा बंदा भी नहीं चाहिए उनको, मतलब जो रूल के अनुसार लिखा हुआ है लेके जाने के, तो भाई लोग लाखों लेके जा सकते हैं, उनकी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मैंने एक वीडियो भी बनाई थी यार टिकटॉक पे, वो भी काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हुई थी, और वहाँ पर थोड़ा सा मेरे साथ मतलब हो भी गई थी, कई लोगों की कहा सुनी हुई थी। वो रीज़न क्या है कि मैंने बोला था 32 kg से ऊपर आप नहीं लेके जा सकते किसी भी दुनिया में, पूरी दुनिया में यार 32, पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनल लॉ है 32 kg से ऊपर आप नहीं लेके जा सकते। भाई लोग 50 किलो भी लेके जाते हैं, मेरे को पता है, लोग क्विंटल भी लेके जाते हैं, पर उसका रेट अलग से लेके जाना पड़ता है। मैंने ये बोला था भाई कि 32 kg से आप ऊपर नहीं लेके जा सकते एक PNR के ऊपर, और उसके ऊपर जितने भी लेके जाने उसने आपने एक्स्ट्रा पे करनी है, आप पे कर सकते हो। 32 kg आप लेके जा सकते हो इकोनॉमिकली क्लास में, और 42, 40, 50 वो बिजनेस क्लास हो जाता है, वो डिफरेंट होता है, ठीक है, उसका मैटर, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। और 100 ml से ज़्यादा आप नहीं लेके जा सकते कोई भी लिक्विड अपने साथ
कहीं भी नहीं लेके जा सकते। दुबई के बारे में एक बात और बता दूं स्ट्रिक्टली तौर पे, वहाँ पे आप ना तो इजराइल का झंडा लेके जा सकते हैं, ना लोगो ले जा सकते हैं, ना कोई बिजनेस लेके जा सकते हैं, ना ही वहाँ का कोई लिटरेचर लेके जा सकते हैं, बुक्स भी नहीं लेके जा सकते। दुबई में, गल्फ में अगर आप लेके जाओगे, पकड़े जाते हो तो आपको भाई पनिशमेंट हो सकती है। हो सकता है कि आपसे माफ़ी मंगवा के छोड़ दिया जाए, बट अगर आपके पास कोई इजराइल का कुछ भी मिलता है, कुछ भी, क्योंकि दुबई, यूएई ऐसे देश हैं जो कि इजराइल को रिकॉग्नाइज ही नहीं करते, वो उनको बाइकाट है उनकी तरफ से। अगर आप कुछ भी लेके जाते हो इजराइल का, कुछ भी आपके हाथ में झंडा होता है ये वाला, जब कुछ भी हो गया आपके हाथ में, तो भाई आपको उससे पनिशमेंट मिल सकती है। भाई उससे बचो जितना बच सकते हो। यूएई में सबसे ज़्यादा जो दवाई बैन की गई है वो उसकी लिस्ट आपको साइड में देख लीजिए। मॉर्फिन है, सिडोन है, केटामाइन है, ट्रामाडोल है, ओपियम है, कैम्बल है, सारी की सारी ये वाली दवाइयाँ बिल्कुल बैन है A to Z। और मेन इम्पॉर्टेंट बात आपने जो एक कान खोल के सुनिए है ध्यान से, वो ये है कि भाई किसी का भी सामान आप एयरपोर्ट से ना लेके जाओ, चाहे आपको उसके पैसे मिले, चाहे वो फ्री हो, चाहे कोई भी हो यार। अगर आपके साथ वाला दोस्त कोई आपको एयरपोर्ट में बोलता है कि भाई यार मेरे पास सामान एक्सीड हो गया है, मेरे पास सामान ज़्यादा है, प्लीज़ यार आप मेरा सामान दुबई के लिए, कनाडा, अमेरिका कहीं के लिए भी कैरी कर लो, तो भाई मत लेके जाओ, मेरी आपसे गुजारिश है। रीज़न क्या है उसमें, क्या है यार आपको कुछ भी नहीं पता। मान लीजिए जो आपके साथ वाला बंदा है उसके ऊपर आपको ट्रस्ट है कि भाई आपने घंटे 2 घंटे बात की है उससे, जा मान लो कुछ भी है यार, पर फिर भी आपको क्या पता कि उसको किसने दी है ये चीज। उसके अगर उसके किसी अड़ोसी पड़ोसी ने डाल दी हुई तो अब सोचने वाली बात है। अगर आप जिससे सामान ले रहे हो उसके किसी पड़ोसी ने उसके साथ दुश्मनी निकालने के लिए उसके बैग के अंदर कुछ डाल दिया और आपने उसका बैग कैरी कर लिया, तो भाई आपको रिस्क लेना पड़ सकता है, आपको खतरा हो सकता है। इन बातों को ध्यान रखिएगा। कभी भी किसी का भी सामान ना लो, उसको बोल दो सॉरी भाई मैं नहीं लेके जा सकता। अगर गुस्सा करता है बंदा तो करने दो, क्या उखाड़ लेगा आपका गुस्सा करके, भाई जो पटना पट ले, फिर सीधी जी गल है। किसी का सामान ना लो, किसी का भी। चलते चलते साउथ अफ्रीका, वहाँ पे आप जो जैबरा होते हैं, हम तो जैबरा बोल दो, जीब्रा बोल, जो मर्जी बोल दो भाई, वहाँ पे गलत प्रोनाउंसिएशन नहीं करना है आपको। मतलब होना तो क्या है, पर फिर भी बंदा बोल देगा कि भाई आपने जीब्रा नहीं बोलना है, आपने जैबरा बोलना है। तो इन बातों का भी ध्यान रखना पड़ता है। साउथ अफ्रीका में बताते हैं और क्या क्या आपने करना पड़ेगा। साउथ अफ्रीका में आपको अगर खाने में अच्छा लगता है तो भाई ये नहीं है कि आप उनको टिप दे दो, उनको बुरा लगता है। और उसके बाद आपको ये भी नहीं है कि आप कहीं भी जाओ और उनका मुंह उठा के फ़ोटो खींचने लग जाओ, भाई मैं तो टूरिस्ट हूँ, नहीं चपेड़े बड़े पहन के, फिर ज़रूरी नहीं चपेड़े पड़ेंगे, मतलब हो सकता है कि आपको बुरा भला बोल दें कि भाई क्यों आपने फ़ोटो खींची। तो भाई ये नहीं कि आपने फ़ोटो ही खींचनी है। और वहाँ पे किसी भी एनिमल को, जानवर को आपने खाना नहीं देना, ये तो इंटरनेशनली लॉ है भाई, आप नहीं दे सकते, कोई ऐसे में वो नहीं है, ठीक है ना। और वहाँ पे ड्राइविंग आप खुद ना करो तो अच्छी बात है। साउथ अफ्रीका में आपको कोई पर्सनल गाइड रखो अपने साथ, वही सही रहेगा। और ये मत सोचो कि उनके लोगों को इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश भी आती है। और जोहान्सबर्ग और केप टाउन, इन शहरों में जाओ तो भाई अच्छी बात है। अगर इसके बिना कहीं और जाते हो तो वो इको फ्रेंडली नहीं, वो टूरिस्ट फ्रेंडली नहीं है, तो वहाँ पे जाने से थोड़ा सा गुरेज करिए। साउथ अफ्रीका, मैं साउथ अफ्रीका को बुरा नहीं बोल रहा, बस थोड़ी सी उनमें है छीना झपटी की है, वहाँ पे खतरे वाली बात है। इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो ईजी है। और अब थाईलैंड की बात की जाए तो थाईलैंड में आप एयरपोर्ट पे भी चाहे हो, एयरपोर्ट के अंदर सोचिए किसी भी देश का एक दरवाज़ा होता है, कोई एयरपोर्ट है ना, तो एयरपोर्ट में अफसरों को इंग्लिश ही नहीं आती है, तो अब सोचिए बाकी देश में क्या हाल होगा, है ना। तो वहाँ पे तो आप भूल जाओ भाई कि आप इंग्लिश में बात कर सकते हो, आपको गूगल में ट्रांसलेटर रखना पड़ेगा, उनको बोलना पड़ेगा खाप खून खाप, कुछ ऐसा करके बोलना पड़ेगा। और फिर उनके बाद आप उनसे कुछ बात पूछ सकते हो, जैसे हमारे इंडिया में होता है अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार, वहाँ पे होता है खाप खून खाप, कुछ ऐसे करके होता है, सॉरी मैं भूल गया। ओके, तो भाई थाईलैंड में इंग्लिश की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बाकी तो आप कहीं भी जाओ आपको एंजॉय है, कोई मसला नहीं है वहाँ पे। इंडोनेशिया, वियतनाम, वैसे तो ये पूरी मैंने पहले भी बोला है कि भाई आप इंटरनेशनल लॉ है, जो भी मैं बता रहा हूँ ये इंटरनेशनल लॉ है, बट फिर भी किसी किसी देश में कुछ ना कुछ खास है। उन देशों के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ 1 बाय 1 करके। नॉर्थ कोरिया में, वियतनाम में, कंबोडिया में, इंडोनेशिया में
यहाँ पे आप इनके जो आज़ादी के हीरो हैं, जो फ्रीडम फाइटर है, आप उनके बारे में कुछ बुरा नहीं बोल सकते, उनके बारे में आप उनका मजाक नहीं उड़ा सकते, उनकी आपको रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। इन बातों का भी ध्यान रखिएगा। मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे दी है आपको, और जो ये इंटरनेशनल रूल है अपने नहीं करना है, डोंट डू दिस बैड थिंग्स इन एवरीवेयर। सो माय डियर, आपने जब भी कहीं भी ट्रैवल करना है इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आने वाले समय में कुछ आपको और भी टिप्स देता रहूँगा, वीज़ा के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी आपको। बस आपने चैनल को ज्वाइन कर लेना है, हमें सपोर्ट मिलेगी, हमारे को थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है यार जब आप ज्वाइन करते हो। एक भी अगर एक दिन में बंदा हमको ज्वाइन कर लेता है तो थोड़ी सी ये होती है कि यार हमें प्रेज़ हो रही है, हमारी अप्रिशिएट हो रही है, हमें सपोर्ट मिल रहा है। तो उसके चलते फिर थोड़ा सा हम और पंजाबी कहना फिर पंप दे विच आ जाइदा थोड़ा जाके, यार सानू दोस्त होर ही ज़्यादा प्यार करते हैं। सो मेरी मदर लैंग्वेज पंजाबी है, इसलिए थोड़ा सा पंजाबी का टच होता है इस हिंदी में। ठीक है जी, मिलते हैं एक नए कॉन्टेंट में। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।